अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी हीलर्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि औरतों के चेहरे के ऊपर जो बाल उग जाते हैं और वो क्यों उगते हैं और नेचुरली हम उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो देखें, एक दो तरह के समझ लें बाल होते हैं जो औरतों के ख़वातीन के चेहरे के ऊपर जो बाल नमूदार होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक जो बारीक बारीक बाल जिन्हें लूम भी कह सकते हैं, बहुत ही बारीक बाल होते हैं और वो आमतौर पर स्किन कलर में ही उगते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और या नरम बाल हो सकते हैं। जबकि दूसरी किस्म के जो बाल हैं वो आमतौर पे उन्हें हम डार्क हेयर्स कह सकते हैं या समटाइम इनको कॉर्ड्स हेयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो बाल जो है वो आम बालों से थोड़े से सख्त बाल होते हैं। तो जो पहली किस्म है जिसको मैंने कहा कि सॉफ्ट हेयर्स हैं, अगर वो स्किन कलर के हैं, अगर वो नरम नरम बाल हैं और भूरे कलर में है, तो फिर वो इस तरह से कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। और तमाम ख़वातीन में अलबत्ता थोड़े बहुत जो बाल हैं वो चेहरे के ऊपर महसूस हो सकते हैं, तो उनके बारे में इतने ज़्यादा आपको कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं रहती है। ख़ासतौर पे मेडिकल एस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उनको आप कॉस्मेटिक कॉन्टेक्स्ट में अलबत्ता देख सकते हैं कि उनको किस तरह से अगर आप रिमूव करना चाहते हैं या मैनेज करना चाहते हैं किसी तरह से, तो उनको किया जा सकता है। तो बट आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो है मेडिकल कंडीशन के बारे में, वो ख़ास मेडिकल कंडीशन जिसमें जो बाल हैं वो डार्कन कलर के उग रहे हैं और दूसरा वो कोर्स हेयर्स हैं, यानी थोड़े सख्त हैं, हार्ड बाल मौजूद हो रहे हैं। तो इस तरह के जो बाल होते हैं बेसिकली वो एक ख़ास किस्म की मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड होते हैं जिसको हायरस्टिज्म कहा जाता है। तो ख़वातीन के चेहरे के ऊपर अगर डार्क हेयर्स उग रहे हैं तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं ये हायरस्टिज्म ना हो। तो हायरस्टिज्म जो है ख़वातीन की एक बड़ी मखसूस बीमारी है। तो हायरस्टिज्म की कुछ और ख़ास अलामत भी हैं जिनमें ख़ास तौर पे जैसे चेहरे के ऊपर बाल उगना, यानी दाढ़ी के बाल डार्कन कलर के होना, मूंछों के बाल जो हैं, जो अपर लिप्स के ऊपर जो बाल आ रहे हैं बेसिकली ये भी डार्कन कलर्स के होते हैं। फिर इसके अलावा जो सर के बाल है बेसिकली एक ख़ास किस्म का एलोपेशिया डेवलप होने शुरू हो जाता है, तो ये बाल झड़ने शुरू होते हैं हायरस्टिज्म के अंदर। और फिर जो है हायरस्टिज्म में जो औरतों की थाइज़ हैं, उन थाई की जो अंदरूनी साइड है, फ़र्ज़ करें कि ये थाइज़ हैं और थाइज़ की जो अंदर वाली जगह हैं, इन जगहों के ऊपर अगर डार्क कलर के बाल उग रहे हैं तो इसको भी हायरस्टिज्म की एक अलामत के तौर पर ले सकते हैं। इस तरह औरतों की चेस्ट के ऊपर बाल, औरतों की बैक पे जो अगर कोई बाल उग रहे हैं तो ये भी आम तौर पे हायरस्टिज्म की निशानियाँ हो सकती हैं। रिप्रोडक्टिव या वेजाइनल स्ट्रक्चर पे अगर गौर करें तो अगर खुदा ना खास्ता क्लाइटोरिस का साइज़ बढ़ रहा है तो ये बहुत ही अहम अलामत होती है हायरस्टिज्म की। तो हायरस्टिज्म एक मेडिकल कंडीशन है जो कि बेसिकली इसकी कई बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। तो कौन कौन सी बुनियादी वजूहात हो सकती हैं, उनमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ख़वातीन का, उसको PCOS कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, या इसको समटाइम PCOD भी कहा जाता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज़। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हमारा एक अलग लेक्चर, एक अलग सेशन हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बट थोड़ा सा चूँकि यहाँ जिक्र हुआ तो बताता चलो PCOS क्या होता है कि जो हमारी ख़वातीन की जो अंडादानियाँ होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड फील्ड या पानी से भरी हुई थैलियाँ जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा आमतौर पे हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से होता है, जब खास तौर पे हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो प्रॉपर्ली GnRH जो है एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, या बॉडी के अंदर जब समटाइम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मिकदार बढ़ जाती है बट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसने अंडे को पकाना है उसकी मिकदार अगर कम होती है तो इस खास किस्म की कंडीशन को PCOS कहते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम में सबसे जो अहम चीज़ है वो हायरस्टिज्म जो है इससे डेवलप हो सकता है। और क्यों होता है? क्योंकि आमतौर पे ओवरीज जो हैं वो एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन की मिकदार कम बन रही है तो एंड्रोजन की मिकदार यानी मर्दाना हार्मोन ख़वातीन के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन की मिकदार ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। तो इससे जो है बेसिकली हायरस्टिज्म जो है उसको हम एसोसिएट कर सकते हैं। दूसरी अहम रीज़न जो कि ख़ास तौर पे हायरस्टिज्म को ट्रिगर कर सकती है वो आमतौर पे उसको कहा जाता है कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। तो कॉन्जेनिटल का मतलब समझा जा सके जमांदरू, जमांदरू कहते हैं एक पंजाबी का लफ्ज़ है वैसे, यानी बाय बर्थ, यानी पैदाइश के दिन से ही, जन्मदिन से ही अगर एड्रेनल ग्लैंड जो गुर्दों के ऊपर जो वो दूध होते हैं
उन वजूदों के अंदर अगर कोई मसला आ गया तो वो अपनी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कार्टिसोल की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने से और इवन ये जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड है तो यहाँ पे एंड्रोजन्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो वो एंड्रोजन बेसिकली जो है वो ये बीमारी जिसको हम हाइरस्टिज्म कह रहे हैं, या औरतों की चेहरों के ऊपर बाल, सीने के ऊपर बाल, थाइस के अंदर बाल, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो डेवलप कर सकते हैं। सेकंड जो है एक और प्रॉब्लम हो सकता है जो हाइरस्टिज्म को ट्रिगर कर सकता है, वो भी बहुत अहम है। ख़ासतौर पे अगर ओवरीज या अंडादानियों के अंदर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई ट्यूमर मौजूद है तो उसकी वजह से भी एंड्रोजन हार्मोन्स जो है उनकी मिकदार बढ़ जाती है, मर्दाना हार्मोन बढ़ जाते हैं, और इस तरह से समझे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह औरतों के चेहरे के ऊपर जो बाल है वो उगाना शुरू कर देता है। डार्क हेयर्स और कोर्स हेयर्स बेसिकली उगाना शुरू कर देता है। आमतौर पे ट्रेडिशनली इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स दी जाती हैं, यानी वो दवाइयाँ जो ख़ास तौर पे बच्चों के वक्फे के लिए इस्तेमाल होती हैं, उससे चूँकि वो ख़ास किस्म के हार्मोन्स उन टैबलेट्स के अंदर होते हैं, तो ये एक तरह से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे वो टैबलेट्स यूज़ होती हैं। और दूसरे नंबर पे आमतौर पे एंटी एंड्रोजन मेडिसिन ट्रेडिशनली इस्तेमाल की जाती है, यानी वो मेडिसिन जो टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट कर दें। और तीसरे नंबर पे आप टॉपिकल क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जो कि ट्रेडिशनली यूज़ होती हैं, जिससे ये हमारे जो स्किन के ऊपर जो बाल हैं इनको रिमूव किया जा सकता है। बट ये जो जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शन मैंने बताए हैं ये तमाम ट्रेडिशनली चल रहे हैं। तो हम आप आज देखेंगे वो वाली मेडिसिन जो बेसिकली जिस वजह से हाइरस्टिज्म ट्रिगर हुआ है उस प्रॉब्लम को हम रूट से ठीक करेंगे। उससे अल्टीमेट क्या होगा कि वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा और साथ साथ जो है हाइरस्टिज्म में ये भी जाता रहेगा। तो सबसे पहली मेडिसिन है ओलियम जिकोरिस। ओलियम जिकोरिस बेसिकली तब एक अहम दवा होती है जब हाइरस्टिज्म है, यानी डार्क हेयर्स हैं, गहरे कलर के ब्लैक या ब्राउन बाल हैं और वो सख्त बाल हैं, और साथ साथ अगर ओलिगोमेनोरिया या फिर डिस्मेनोरिया यानी जो माहवारी है उससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं या पेनफुल माहवारी आ रही है, तो तब जो ओलियम जिकोरिस है वो एक बेहतरीन दवा होती है। इस दवा को आमतौर पे सीएम पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। सीएम पोटेंसी में इस्तेमाल करने के लिए आप इसके 10 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके हर हफ्ते एक सिंगल डोज लेते हैं। इसके साथ ओलियम जिकोरिस को 30 पोटेंसी में भी साथ साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करने के लिए भी 10 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको फिर हम रोज़ाना 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी सुबह और शाम, और इस दवा को 2 से 3 माह तक जारी रखेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी अहम दवा जो कि हाइरस्टिज्म में बहुत ही अक्सर मानी जाती है वो सीपिया सक्कस है, और सीपिया को ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है 30 पोटेंसी में। लेकिन सीपिया की जो ख़ास अलामत है, सीपिया आमतौर पे PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से बढ़ने वाले ट्रिगर होने वाले हाइरस्टिज्म की एक बेहतरीन दवा मानी जाती है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 30 पोटेंसी में या फिर 200 पोटेंसी में। 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो 10 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, और 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो आप 10 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके रोज़ाना एक सिंगल डोज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और दवाई को 2 से 3 माह तक जारी रखेंगे। तीसरी अहम मेडिसिन जो कि हाइरस्टिज्म में बहुत ही अहम रहती है वो है ओफोरिनम। और ओफोरिनम जो है इसको आप 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप इसको 3x ट्रिचुरेट में इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है। 3x में इस्तेमाल करेंगे तो आप इसकी 4 टैबलेट 3 टाइम सुबह दोपहर शाम सादा पानी के साथ खा सकते हैं। और ये दवा ख़ास तौर पे तब बहुत ही इफेक्टिव रहती है जब हाइरस्टिज्म जो है वो अंडादानियों के अंदर बनने वाली रिसोलियों की वजह से हो, जिन्हें ओवेरियन ट्यूमर्स कहते हैं, या समटाइम ओवेरियन सिस्ट हैं, और उनके साथ साथ अगर डिस्मेनोरिया है यानी पेनफुल माहवारी दर्द के साथ माहवारी का जो आने का एलिमेंट अगर पाया जाता है तो ओफोरिनम एक बेहतरीन मेडिसिन हो सकती है। ओफोरिनम ख़ास तौर पे फीमेल जेनिटेलिया के ऊपर बहुत ही गहरा असर रखती है। ये बहुत ही अहम दवा है। इसको आप 3x में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दवा को इस्तेमाल करने के लिए आप इसको 2 से 3 माह जो है जारी रखेंगे। नेक्स्ट आ जाती है एक और बहुत ही अहम मेडिसिन जो कि नेट्रम्योर। नेट्रम्योर ख़ास तौर पे तब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है जब हाइरस्टिज्म ख़ास तौर पे अपर लिप्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। इस नेट्रम्योर की ख़ास अलामत में फीमेल के चेहरे के ऊपर एक्नीज भी बन रहे होते हैं। आमतौर पे पूरी जो स्किन है पूरी जिस्म की वो खुश्क महसूस होती है, जबकि जो चेहरे की स्किन है वो थोड़ी ऑयली फील होती है। तो इस तरह के केस में नेट्रम्योर एक बेहतरीन मेडिसिन रहती है। नेट्रम्योर
की एक और ख़ास अलामत ये है कि बीमारी जो है वो आमतौर पे जो स्पेशल डेज है यानी माहवारी के दिनों में बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। अगर एग्रावेट होती है तो नाइट्रोम्यूर एक बेहतरीन मेडिसिन है। नाइट्रोम्यूर को इस्तेमाल करने के लिए आप 30% में इस्तेमाल करें। 10 कतरे 2 घुट पानी में मिक्स करके दवा को 3 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम, और इस दवा को 1 से 2 माह जारी रखेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलने को देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में क्रीमें मौजूद हैं जिनसे आप जिनको इस्तेमाल करके इनको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकाकार हैं, जैसे आप लेज़र थेरापी करवा सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको डैमेज कर दिया जाता है लेज़र बीम के ज़रिए। या आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक शॉक्स के ज़रिए समझें, एक तरह से नीडलिंग की जाती है बेसिकली, और फिर इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए फॉलिकल्स को डैमेज कर दिया जाता है, तो उससे भी जब बाल जो है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। या फिर आप एक क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको वेलिका कहते हैं, ये भी आमतौर पे फॉलिकल्स पे, हेयर फॉलिकल्स पे असर करती है, और इससे भी जो आपके हेयर्स हैं उससे छुटकारा जो है, चेहरे के जो बाल हैं उससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई ख़ास किस्म की क्वेरीज़ हैं या स्पेसिफिक कोई क्वेरी है आपकी स्पेसिफिकली हायरिस्टिज्म के लिए कोई इंसाइट लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे। तो अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं या थोड़ा बहुत भी अगर सेंस बना रहे हैं तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।